अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कंपैरेटिव मेडिका के हवाले से आज जिन दो दवाइयों की हम बात करेंगे वो एपस मेलिफिका और रिस्टॉक्स हैं। एपस मेलिफिका की हमने पिछले भी लेक्चर बात चली आ रही है। उसके अंदर आपने देख लिया होगा कि वो शहद की मक्खी के काटने वाली अलामतें यानी कि सोजन और डंगदार दर्जे। नाज़रीन, दूसरी दवाई जिसको हम लेकर अब आज साथ चल रहे हैं इसमें कंपैरिजन में वो है रिस्टॉक्स। इसके अंदर भी दर्दें होती हैं, जबकि दर्दों की वजह से मरीज़ आराम से लेट ना सके। यही अलामत इसे टाइफाइड में भी बहुत कामयाब दवाई बनाती है। नाज़रीन, एपिस का मरीज़ चिड़चिड़ा, गुस्सीला, रूखा, मतून मिजाज, अहमकाना खुशी, सर में इस तरह महसूस हो सकते का खदशा है, जबकि रिस्टॉक्स का मरीज़ अमूमन उदास, मायूस, आसानी से परेशान हो जाए मगर परेशानी अपनी ज़ाहिर नहीं करता, और ये परेशानी ज़ाहिर ना करते 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 एकदम वो शदीद जज्बाती भी होता है। अच्छा, एपिस के मरीज़ में खौफ, उससे परेशानी में हसद, बुरी ख़बरें सुनने के माबाद असरात, जबकि रिस्टॉक्स का मरीज़ का दिल इज़्तिराब ही में रहता है और इतना ज़्यादा मुस्तरिब होता है कि उसे लगता है कि उसको कहीं जहर ना दे दिया जाए। खौफ के साथ परेशानी के बुरे असरात, मामूली जो बात मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो भी बर्दाश्त नहीं होती। मौत का खौफ या एहसास जैसे वो दूसरा सांस ना ले सकेगा। हाफ़ज़ा कमज़ोर, चेहरे के असाबी दर्द के साथ या बाद में दबी हुई भारों के बाद सर में पानी जमा हो जाए, जबकि इसके मुकाबले में जो रिस्टॉक्स का मरीज़ है उसको मौत के खौफ के साथ आए भरे चक्कर आएँ, माली खौलिया में मौत की ख्वाहिश, ख्याल आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल से आए, हाफ़ज़ा कमज़ोर हो, मरतूब मौसम, इज्तिमाई खून या चोटों के बायस दबी हुई उभारों के बाद अफसरदगी, तफ्तीश फालिज। जबकि अच्छा, अब एपस मेलिफिका के अंदर जो हमाकत होती है वो दिमाग थके हुए महसूस होने के साथ अहमकपन हमेशा महसूस रहे लेकिन कुछ ना करे, बेढंगी चीज़ें गिरा दे, दौरान सर जब आंखें बंद करे मतली करे। अब जब सर में दर्द भी हो रहा और कभी गलती से आंख बंद करेगा तो एपस के मरीज़ को उल्टी महसूस होगी, मतली महसूस होगी, जबकि एपिकॉक के अंदर आंखें बंद करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मतली महसूस होती रहती है। अच्छा, एपिस की एक और अलामत है हज़ियान बढ़वाने वाला, गैर वाज़े बातें करे, मदहोशी, बेहसी या ज़िंदा दिली और खुशी का इजहार, जबकि इसके मुकाबले में कैंसरस का मरीज़ उसका दिमाग हिलता महसूस होता, उसे ख़ास तौर पर जब झटका लगे तकरीबन बेहोश हो जाए, हत्ता कि सर भी मुड़ जाए, सोचने या काम करने की तरफ राग़िब ना हो, दौरान सर खाने के बाद सर्दी महसूस हो, हज़ियान हल्का ज़ेरे लब बड़बड़ाता रहता है या ख़ुद ही बात करता रहता है, इस तरह बिला मकसद दूर दूर तक चलता फिरता रहता है, मदहोशी जैसा नशा पी रखा हो। और ये जो अलामत है ये सिर्फ रिस्टॉक्स के साथ मखसूस है और अमूमी तौर पर ऐसी अलामत किसी और दवाई में हमें नहीं मिलती। अब अगर हम सर की बात करें तो माथे में दबाव एपिस की ख़ास अलामत है जिसमें ज़्यादा गर्मी से होती है, सर में, चिंदिया में जलन, डंगन, अफाका, सर्द पानी से धोने से सर में पानी पड़ना, घोड़ों के लिए जो टांग मारें और दौड़ जाने की कोशिश करें। अब ये जो घोड़े भी भागने की कोशिश करते हैं उस बेचैनी और जलन की वजह से ही करते हैं जो एपिस मेलिफिका का खासा है। अब अगर हम रिस्टॉक्स की बात करेंगे तो दबाव बाहर की जानिब, कनपटी और अतराफ़ में फाका गर्मी से, सर, चेहरा, जबड़ों में जलन, झंझनाहट या डंगन, ज़्यादती चलने से, सर में पानी पड़ना, घोड़े जो सर को झटके, ये सब अलामतें रिस्टॉक्स की हैं। अच्छा, रिस्टॉक्स का जो घोड़ा सर को झटकता है वो दर्द की शिद्दत की वजह से झटकता है, वो अपना दर्द को निकालना चाहता है झटके के साथ, लेकिन इस तरह झटका मारने से तकलीफ यकीनन बढ़ेगी। अच्छा, अगर हम आँखों का मुकाबला करें तो एपिस में आँखों में जलन, डंग लगने का जैसा एहसास, अकड़न, पपोटे सूजे हुए, इस्तिस्काई, अंदर से बाहर को मुड़े हुए, पलकें जुड़ जाएं, किनारों पर दानेदार अंगूर बना हुआ, पपोटों की अंदरूनी झिल्ली सूजी हुई, ज़्यादा तर कर्निया के गिर्द, आँखों के पपोटों की अंदरूनी झिल्ली में पानी पड़ जाए। अगर इसके मुकाबले में रिस्टॉक्स को देखें तो इसमें जलन होगी, कटन होगी, दबाव, पपोटे भारी हों, पपोटे सूजे हुए, इस्तिस्काई, पपोटे मोटे नज़र आएँ, इसी तरह पलके अंदर को मुड़ जाएं, पपोटों की अंदरूनी झिल्ली गहरी सुर्ख, पपोटों के दरमियान में एक गुद्दी की तरह बाहर को निकली हुई।
दोनों दवाओं ने खनाजीरी, बाई और गठिया के जहरों के बायस पैदा होने वाली अशोब चश्म को ठीक किया। पपोटे की सोजिश, आंसू बहुत ज़्यादा मकदार में आए, सुर्ख बात, करनिया की खारिश और आंवले। नाज़रीन, ये भी अलामात दोनों दवाइयों में मिलेंगी आपको। अब एपिस के अंदर जो जलन होती है वो बलगमी हालतें और बलगम की ज़्यादती की वजह से भी आँखें चिपक जाती हैं, आँखें नाजुक, हत्ता कि एक पट्टी से तकलीफ़ हो, ढेले की फुड़कन, आँख का करनिया बाहर को उभरा हुआ हो, यानी कि स्टैफिलोमा, करनिए की खारशी, आंवले यानी हेरपीस ज़ोस्टर। अगर ये करनिया के आसपास यानी जब बेइंतहा जलन और सुर्खी और पानी निकल रहा हो, पपोटे की अंदरूनी झिल्ली अंदर धसी हुई जिससे पंख जैसा फीता बने, जलन, डंग, रोशनी का खौफ, खारिश के दब जाने के बाद जिससे ये बहाल करती है, अंधेपन के साथ लड़खड़ाना, करनिया का धुंधलापन। जबकि अगर हम रेस्टॉक्स की तरफ देखें तो पीप में अखराजात, आँखों का चिपक जाना, आँखों में दुखन महसूस हो, जब मोजी हो जाए, फुड़कन, पपोटों की तशन्नुस, चोट लगने से पीप पड़ जाए, आयरस यानी आँख का जो हिस्सा होता है आयरस उसकी सोजिश, करनिया के खारशी, आंवले, पपोटों की अंदरूनी झिल्ली में इज्तिमाई खून जिससे एक जाल सा बन जाए, जलन, तेज़ चुभन, जलन और कानों के पीछे के गदूस सूजे हुए, करनिया पर आंवले बन जाएं, अंधेपन के साथ वजाउल मुफासल, आसाबी सर दर्दें। नाज़रीन, अगर हम नाक का मुआवजा करें तो एपस की नाक का अखराज सफ़ेद, गाढ़ा या तेज़ाबी खून आलूद, मुताफ़न बलगमी नाक और होंठों पर उभारे, जलनदार, रंगदार नथने, सुर्ख जलें, होंठ सूजा हुआ और चुभनदार। जबकि रेस्टॉक्स के अंदर अखराजात बदबूदार, पीप या गाढ़ा पीली बलगम का खून का नाक के नीचे उभारे, बुखार के छाने, खरन, नथने छूने से दुखें, होंठ कटे फटे, खुरंड, जलनदार, झुंझुनाहट। नाज़रीन, अगर हम एपस और रेस्टॉक्स के चेहरे का मुआवजा करें तो एपस के अंदर सुर्ख बाद कनपटी आँखों से शुरू होता है, आँखों के नीचे सुर्खी मैल थैलियाँ बन जाएं, आंवले अगर हों तो छोटे छोटे, इनमें पीप पड़ने से पहले बेहतरीन दवा है, बालाई होंठ सूजा हुआ, खुश्क जिल्द उतरे दोनों हाथों में, सुर्ख बाद खुद बहुत चले जाने के साथ आती है। जबकि रेस्टॉक्स के अंदर जो चेहरा होता है वो सुर्ख बाद या कान से शुरू होता है, चेहरे की दूसरी जानिब फैल जाता है, बड़े बड़े छाले एक दूसरे से मिले हुए, शदीद पीप भी पड़ जाए, होंठ खुश्क जले हुए, ब्राउन छिलकों से भरे हुए, सुर्ख बाद उभारे, फ्लैगोमान, सुर्ख बाद। नाज़रीन, अगर हम मुंह की अलामतें देखें तो एपस के अंदर ज़बान खुश्क, कटी फटी, दुखनदार, छालों या अल्सरों से भरी हुई, गुलाब जैसी सुर्ख, सूजी हुई, सारी ज़बान सफ़ेद, मसूड़े, सोजिश ज़्यादा, सूजे हुए, तपकन, सुन होना, दांत दर्द, इज्तिमाई खून वाला, दुखन, कुचलन का एहसास, सर्द चीज़ों से आफाका, मुंह की सोजिश, मुंह खुश्क लेकिन प्यास ना होने के बराबर। और ये आपको पता है कि हमने देखा कि पिछली तमाम दवाइयों के मुकाबले में हमने एपिस को हमेशा खुश्की के साथ पाया, लेकिन प्यास हमेशा गायब होती है। जबकि रेस्टॉक्स के अंदर जो ज़बान खुश्क, नोक कटी फुटी, ब्राउन रंग की, बलगम से ढकी हुई, तख्ते जैसी सख्त महसूस हो, सुर्ख तकोनी नोक, सुर्ख मुलायम, एक जानिब से सफ़ेद, मसूड़े में दांतों से दूर हो जाएं, दांत दर्द, गिलाफ हड्डी का, बाई का दर्द, फाड़ने वाली झुंझुनाहट, अफाका गर्मी से, मुंह खुश्क, प्यास ना बुझने वाली। अब एपस के अंदर प्यास थी ही नहीं, जबकि रेस्टॉक्स के अंदर ऐसी प्यास है जो बुझ ही नहीं रही। इसके मुकाबले में आर्सेनिक एल्बम में देखा था कि प्यास है लेकिन पानी बहुत थोड़ा पिया जा रहा है। तो लुआब दहन, खून आलूद, नींद के दौरान मुंह से बह निकले, तो ये रेस्टॉक्स की एक बहुत ही ख़ास अलामत है। इस तरह की अलामत आपको कहीं और नहीं मिलती।
अच्छा, अब एपिस और रेस्टॉक्स से अगर हम गले का मुआवजा करें तो दोनों दवाएं गले में दंगल रखती हैं जब गला खुश्क हो, गले की खुचावट, सख्त बलगम हो। लेकिन एपस के अंदर दुखन जैसे गर्म पानी से जलगिया और लूज तैन की सोजिश, बलगम, निगलने में दिक्कत, सूजी हुई ज़बान के बायस, क़ुव्वत ख़त्म हो जाने के बायस, ज़्यादती मशरूबात या खुराक से, बदबूदार सांस। जबकि रेस्टॉक्स के अंदर गले की खिंचावट, सख्त बलगम हो, दुखन जैसे खिंचा हुआ, गहरी बाफ्तें मुतासिर होती हैं, निगलने में दिक्कत, खिंचे हुए होने के एहसास के बायस। नाज़रीन, आलाए आवाज़ की जो मफलूज ज़दा हालत के बायस जो कैफियत होती है वो भी रेस्टॉक्स को ही तलब करती है। ग़िज़ा हंजरा में दाखिल हो जाती है, ज़्यादती लुआब दहन या खुराक से, खाने के बाद सड़ा हुआ ज़ायक़ा दांतों के बायस। नाज़रीन, जो मैदे की अलामतें हैं एपस मेलिफिका और रेस्टॉक्स की, उसके अंदर मतली गले में महसूस हो, शदीद डकारें, खाने के बाद मैदे में जलन, खुराक की या खून की नालियों की सोजिश या मैदे की लौबी झिल्ली की सोजिश। जबकि रेस्टॉक्स में गले में कम, सीने में ज़्यादा, मुंह में खट्टा पानी, खाने के बाद पत्थर जैसा दबाव, कॉलंज, मैदे में झुंझुनाहट, सर्द मशरूम के बुरे असरात, अल्सर जैसी दर्दें। नाज़रीन, अगर हम पेट का मुकाबला करें रेस्टॉक्स और एपस मेलिफिका का, तो एपस मेलिफिका में मामूली टच, हत्ता के छींक आने से पेट में दुखन, आंतों में कुचलन का एहसास, पेट फूला हुआ दुखता हो, पेड़ों की झुल्ली की सोजिश, आबी रेजिश का मैलान, मुर्दे जैसा चेहरा, खांसी और क़ह, दस्त, भाला लगने की दर्दें, जलन, डंगन, रहम की सोजिश, पेचिश, ऐंठन तहम दर्द ना होने के बराबर, खून आलूद पखाने, दस्त, बिला दर्द, पीले रंग के सब्ज़ी माइल, बिला इरादा, प्यास ना हो या थोड़ा थोड़ा अक्सर पिए, ज़्यादती गर्म कमरे में सुबह के वक्त हरकत से, शीर खार बच्चों का हैज़ा, सर में पानी पड़ने का मैलान, कब्ज़, पेशाब, थोड़ा बवासीर के बायस बेकुली, बेचैनी। जबकि रेस्टॉक्स के अंदर जिगर छूने से दिखे, अंगड़ाई लेने पर पेट में दुखन, पेट फूला हुआ, मुताफ़न हवा खारिज करे, पेड़ों की झिल्ली की सोजिश, टाइफाइड हालत का मैलान, जर्द चेहरा, मायूस नज़र आए, रिश्ते हुए अल्सर, इस्तिस्काई, टांगों पर दबाने वाली नोचने जैसी दर्दें, रहम की सोजिश, पेचिश, ऐंठन, रानों में फाड़न, पखाने भी जैली जैसे, दस्त अमूमन पतले, पुरदर्द, झागदार, चिपचिपे पखाने, रात के वक्त बिला इरादा, प्यास ना बुझने वाली, ज़्यादती सर्द मरतूब मौसम में अफाका, गर्मी से ज़्यादती, रात के वक्त हरकत से अफाका, शीर खार बच्चों का हैज़ा, टाइफाइड हालत का मैलान, कब्ज़ दस्तों के साथ यके बाद दीगरे, बवासीर, बेचैन, अफाका हरकत करने से। नाज़रीन, अगर हम गुर्दे और पेशाब की अलामात का मुआवजा करें तो एपस मेलिफिका में गुर्दों की दुखन, कुचलन, कमर अकड़ी हुई, झुकने पर आम इस्तिस्का, स्कारलेटिना के बाद ऊँघ आए मगर सो न सके, पेशाब एल्ब्यूमिनी, थोड़ा सा गदला, सुर्ख, काफ़ी ग्राउंड जैसा तेज़ भूख, बिला इरादा पेशाब, जर्द तिनके के रंग का पेशाब, दर्द के साथ आए, मुखरिज पर दबाव, गर्म पानी से जला देने जैसी दर्दें, खून आलूद खसियों का इस्तिस्का। जबकि रेस्टॉक्स के अंदर गुर्दों की फाड़ने वाली दर्दें, आम इस्तिस्का, स्कारलेटिना के बाद, बेचैन करवटें बदले आधी रात के बाद, पेशाब एल्ब्यूमिनी गहरे रंग का, बार बार, थोड़ा ताहम पानी ज़्यादा पिए, रात के वक्त बिला इरादा पेशाब, सफ़ेद रोगनदार, पेशाब दर्द के साथ आए, गदला, खून के कतरे, खसिए गहरे सुर्ख, खसियों में पानी पड़ना, आधे खसिए में। नाजरीन, अगर हम ज़नाना अज़ाए तनासुल की बात करें तो एपस मेलिफिका में रहम की सोजिश, ड्रॉप्सी का मैलान, ड्रॉप्सी कहते हैं अंदरूनी अज़ा में पानी पड़ने को, दबाव से टांगे सुन हो, सर में भाला लगने की सी दर्दे, जमा के बायस बैज़ादानियों में डंगन हो, महावना रहमी इखराज बहुत जल्द हो, यानी कि जो मंथली डेट आती है वो बार बार आए, हैज़ से पहले और दौरान उभार ज़्यादती, पेट पर नीचे की जानिब दबाव, ज़्यादातर बैज़ादानियों के इलाके में, इखराज कसीर मिक़दार में, पेट में बोझलपन के साथ, गशी, जवाइयाँ लेना, असाबी बेचैनी, बंदिश हैज़, सर की तरफ इज्तिमाई खून, वक्त हैज़ इज्तिमाई खून वाली, इस्तिस्क़ात रहमी इज्तिमाई खून के बायस दूसरे से चौथे महीने, बैज़ादानियों की बीमारियों के साथ सुन होना, ज़्यादती दाएँ जानिब इस्तिस्क़ा के मैलान के साथ, ज़्यादती हरकत से दूध कम हो जाए,
बाजू ऊपर उठाने पर बाज बैजा दानियों के इलाके में तनाव, मिल्क लेग, रान की वरीदों की जचकी के बाद सोजन, तेज़ बुखार, बेचैनी ताहम जगह बदलने से अफाका ना हो। जबकि रस्टॉक्स के अंदर टाइफाइड की अलामात मौजूद होती हैं, फालजी मैलान के बायस टांगों में क़ुव्वत ना हो, सर में फटनदार दर्दें हों, शर्मगाह की नाली में दुखन के बायस जमा में रुकावट, हैज़ बहुत जल्द कसीर मिकदार में देर तक रहे, नीचे की जानिब दबाव ज़्यादातर रहम में, ज़्यादती खड़े होने या ज़ोर लगाने से सीने पर सुर्ख उभार, इखराज कसीर मिकदार में, एपिस की निस्बत ज़्यादा जमने वाला, बेचैनी, रात के वक्त ज़्यादा, बंदिश हैज़, पाँव भीग जाने से, दिक्कत हैज़, वक्त हैज़, झिल्ली वाली इसकात, उज़लात, मुशक्क़त या ज़्यादा ज़ोर लगाने से, रहम की निस्बत बैज़ादानियाँ कम मुतासिर हों, दाहिनी टांग सुन हो, ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद अफाका, टहलने से दूध बढ़ जाए या दब जाए, सारे जिस्म में जलन के साथ, बाजुओं को ऊपर उठाने पर खिंचावट, ऐंठन का एहसास, कोख में एक पट्टी की तरह, मिल्क लेग यानी रान की वरीद जचकी के बाद सोजन, सारे जिस्म में जलन, बेचैनी, जगह बदलने से वक्ती अफाका हो। नाज़रीन, लैरेंस यानी कि हिंजरा और सीने की अलामतों का अगर हम एपिस और रस्टॉक्स का मुकाबला करें तो हम कुछ अलामतें मुश्तरका देखें, यानी कि दोनों दवाओं में आवाज़ बैठ जाती है, आवाज़ का खुरदरापन पाया जाता है, सुर्ख बादी या नज़लावी सोजिश के साथ, हुंजरा जैसे। अगर हम इनके फ़र्क को देखें तो फ़र्क क्या होगा, एपिस के अंदर हुंजरा जैसे गर्म पानी से जल गया हो, ज़्यादती गर्म कमरे में, मरतूब सर्द मौसम में नज़ला लग जाने से, जिल्द खुश्क या पाँव का पसीना रुक जाए, खांसी मुसलसल सारी रात आए, रुक जाए जब बुलगम थोड़ी सी ढीली हो जाए, दुखन बालाई बाएं सीने में, सर को पुरदर्द झटका लगे, थूक मुश्किल से साफ सख्त लाजमन निकलना पड़े, ज़्यादातर शाम के औक़ात में, दागे जाने यानी कॉटराइजेशन के बाद पादरियों के गला दर्द के लिए बेहतरीन मुवाफ़िक हो, वो नहीं समझता कि वो दूसरा सांस कैसे लेगा, नज़ले के साथ छोटी दबी हुई सांस लेना सिर्फ सीधे बैठने पर ही मुमकिन हो, दौरान तनफ़ुस तेज़ पेट वाला ज़्यादती कमरे में। जबकि रस्टॉक्स में हंजरा जैसे दुखता हो, कच्चा ठूसा हुआ इन्फ्लुएंज़ा, ज़्यादा सर्दी में हत्ता के हाथ नंगे होने से, भीग जाने से, नज़ला लग जाने से, ख़ुसूसन जब गर्म और पसीना आया हुआ हो, खांसी ग़रूब आफ्ताब के वक्त आधी रात तक जारी रहे, मियाद हर शाम लौट आए, सीने में फाड़न ढीली हो, सर और सीने का झटका, थूक वक्त से दिक्कत से, खून आलूद या पीप मिला, ज़्यादातर सुबह के औक़ात में, वजाउल मुफासली नज़लों या इन्फ्लुएंज़ा के लिए मुवाफ़िक है, खौफ कि अगर अफाका ना हुआ तो वो थोड़ी देर ही सांस ले पाएगा, नज़ला के साथ छोटी सांस, हरकत करने पर सांस लेने में बेहतरी हो, ज़्यादती हमेशा खाने और मुशक्क़त के बाद, दौरान तनफ़ुस तेज़, सीने वाली गर्मी में अफाका। नाज़रीन, अगर हम दिल और नब्ज़ की बात करें रस्टॉक्स और एपिस के हवाले से, तो एपिस मेलिफिका में दिल के बैरूनी ग़िलाफ़ में पानी पड़ने के साथ दिल की बीमारियां, दिल के फैलने पर फूंक मारने जैसी आवाज़ सुनी जाए, नब्ज़ भरी हुई तेज़ या अगर नौबती हो तो कभी बेकायदा न हो। जबकि रस्टॉक्स में वजाउल मुफासिल के बाद मुज़मिन हालतों के साथ बाएं बाजू का सुन होना, दिल के उज़लात के ढीलेपन के साथ नब्ज़ कमज़ोर, नरम, बेकायदा, दिल के गिर्द कपकपी। नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हिस्से कमर, बाजू और टांगे हैं एपिस और रस्टॉक्स में। अब एपिस में तो आपको पता है कुचलन का एहसास, अकड़न का एहसास ये कमर में भी होता है, गुर्दों के इलाके में भी होता है, ज़्यादती दबाव, झुकने, हरकत करने से, गर्मी की कूंडें जैसे कमर पर पसीना फूट पड़ेगा, वजाउल मुफासिल, जलनदार, डंगदार दर्दें, छूने से ज़बरदस्त दुखन हो, जोड़ सूजे हुए, तने हुए, जर्द हो या सुर्ख बादी, झुंझुनाहट सिर्फ इस वक्त जब सोजन से असाब दब रहे हों, दर्द हरकत से ज़्यादा हों, सिवाय हड्डियों में कुंद दर्दों के, सर्द टकोरों और दर्दों को सुकून दें। जबकि रस्टॉक्स में कुचलन जैसी दर्दें अफाका चलने से, अच्छा मुशक्क़त से नहीं अफाका होता, और सख्त तख्त पर लेटने से, इस तरह दबाव से
कमर में रींगन या इस पर सर्द पानी गिराए जाने का एहसास, वजह मुफासल ज़्यादातर रेशेदार हिस्सों का फाड़न के साथ, तनी हुई जलनदार दर्दें जैसे मोच आ गई हो, छूने पर जोड़ों में चुभने, सुर्ख धारियाँ, फालजी मेलानात के बायस झुंझुनाहट हो, दर्दों को हरकत से अफाका हो या हरकत करने पर मजबूर हो जाएं, गर्म खुश्क टकोरें अफाका करती हैं। नाजरीन, जो एक चीज़ और जो इनमें बड़ी वाज़ेह है वो है नींद। रस्टॉक्स और एपस के अंदर जो नींद है उसके फ़र्क को हमें समझना पड़ेगा। देखें, बेख्वाबी एपस के अंदर होती है, गनूदगी तहम सो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जलनदार दर्दें, टंकन जैसी दर्दें होती हैं, तो बेकली के बायस असाबी बेचैनी। ख्वाबों वाली नींद चौंक कर उठता है मुश्तिल सांस घुटी हुई। अब देखें, एनिमल किंगडम से दवाई है ना एपस मेलिफिका, तो इसके अंदर क्या है, इश्ताल है, तेज़ी है, बेकुली है, बेचैनी है, असाई बेचैनी है। अच्छा, रस्टॉक्स क्योंकि वो एनिमल किंगडम से नहीं है तो उसके अंदर बेख्वाबी के साथ जिस्मानी दर्दें, हिद्दत वगैरह के बायस बेचैनी लाजमन चेक, तकलीफ़दा सफ़रों के ख्वाब, चौंक पड़े जब नींद आने लगे, जैसे इसके हाथ से कोई चीज़ गिर पड़ी हो, सांस फूली हुई। अब देखें, रस्टॉक्स में और एपिस में कुछ फ़र्क महसूस हुआ है ना आपको, इसलिए हम कहते हैं कि हम कंपैरेटिव मैट्रिया मेडिका के साथ साथ अगर हम कंपैरिजन ऑफ जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मैट्रिया मेडिका उनको भी अब समझते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा नाज़रीन, जो एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आती है वो है जिल्द। तो एपस की जो जिल्दें वो उसमें उभारे खुश्क होती हैं, खारिशी खुरंड बारीक तहों वाले तिनके या ब्राउन रंग के, खारिश के लिए बेहतरीन, छोटे छोटे करीब करीब सख्त जल्दी उभार, खसूसन जब मखरूती शक्ल के हों, गुंबदी शक्ल के सख्त छोटे उभार, छपाकी, डंगन, जलन, क्रूपी, खांसी, रहमी, नज़लावी हालत, उभारों के साथ पीले बिला दर्द उभार, कार्बंकल चारों तरफ दूर तक सुर्ख बादी रंग या नीलापन। जबकि रस्टॉक्स के अंदर हमें नज़र आता है कि उभारें नमदार होती हैं, खुरंड नमदार होते हैं, पीप पड़ने वाली उभारों के लिए बेहतरीन मुवाफिक है, सुई के नोक के बराबर दाने जो जल्द फट जाएं, छोटे छोटे सख्त जल्दी उभार लेकिन एक्जिमा जैसे कटे पटे, छपाकी, जलनदार, डंगदार, झुंझुनाहट, बुखार, वजाउल मुफासल उभारों के साथ पेचिशी पखाने, कार्बंकल, सुर्ख धारियाँ या स्याह रन अराउंड्स और नाखूनों का नासूर, बाजू पर सुर्ख धारियाँ, गोली लगने की सी दर्दें, ब्रायोनिया से पहले या बाद में गहरा सुर्ख रंग, ज़ख्मों के साथ आबलेदार सुर्खबाद, नुकाती उभारों की गैंग्रीन, स्याह रंग की पीप पड़ने का अमल आम होता है। यानी रस्टॉक्स के अंदर नुकाती उभारों की गैंग्रीन लाजमी होती है, स्याह रंग की होती है, पीप पड़ने का अमल लगातार होता है, बाज़-औक़ात ये अमल सेहत बख्श होता है, हमेशा कसीर मिक़दार में, अक्सर कम दर्जे की पतली जर्द पानी जैसी खून आलूद कैफियत। अच्छा नाज़रीन, बुखार क्योंकि डंगदार और जलनदार की बात की है तो इसके बुखार को हमें बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा। अगरचे लेक्चर हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ये दोनों ही दवाइयाँ हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की दवाइयाँ और इनके ऊपर लगातार बात करनी हम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं बुखार की। तो एपस के बुखार में जाड़ा हमने देखें, शुरू से बात करते हैं कि खाना खाने के बाद जाड़ा, लेकिन अब इसके बुखारों में भी जाड़ा होता है, सीने के सामने वाले हिस्से में शुरू होता है, जाड़े के दौरान सीने में घुटन और जलन जैसे दम घुट जाएगा, जाड़ा शाम 3 से 4 बजे, मामूली हरकत से, चेहरे और हाथों की हिद्दत के साथ, जाड़े ज़्यादती गर्म चूल्हे के करीब, हिद्दत सीने, फम मैदा, पेट, हाथों में कपड़ा उतारने से अफाका, पसीना और खुश्की खुशक जिल्द बदल बदल कर आए, पसीना, थोड़ा सा बुखार उतरना छोटी पसलियों के नीचे, बाजू और टांगों की दुखन, सूजा हुआ पेट, ड्रॉपसी, पेशाब थोड़ी मिकदार में, बुखार के दौरान गनूदगी, सूजा हुआ पेट यानी कि पेट में पानी पड़ जाता, दोनों दवाओं में कमज़ोरी, ड्रॉपसी, जोड़ों की दिखन और बुखार उतरने के दौरान पेशाब कम मिकदार में होता है। जबकि रस्टॉक्स के अंदर जाड़ा हाथों या दाएं जानिब से शुरू होता है, जाड़े के दौरान खांसी, कुल्हों, आज़ा और कमर में फाड़न जैसी। अब देखें, जो जाड़ा था एपस में पूरे जिस्म पर था लेकिन इसमें दाएं तरफ से शुरू होकर पूरे जिस्म पर आता है। एपस में जाड़ा शाम 3 से 4 बजे था जबकि रस्टॉक्स में जाड़ा सारी रात जारी रहता है। इसी तरह हरकत से रस्टॉक्स में जो चेहरे और हाथों के गर्म होने के साथ सर्दी लगे, हिद्दत जिस्म के हिस्सों में सर, कमर और हाथ सर्द, कपड़ा उतारने से ज़्यादती, बुखार उतरना, जोड़ों और सीनों में दर्द,
ड्रॉप्सी, आंखों में जलन, दस्त, पेशाब थोड़ा थोड़ा और बार बार आए, हाथ ठंडे, दौरे से पहले गनूदगी, मुंह का सूजा हुआ और धड़कन, और ये अलामतें गाइडिंग होगी हमारे पास रस्टॉक्स की। अब अगर मज़ीद देखें तो स्कारलेटिना, जल्द बहुत सख्त, सुर्ख, हसास, अफाका, ठंडी टकोरों से, प्यास बिल्कुल ना हो, प्यास कम मिकदार में, उभार मोटे जिनके साथ दिमागी हिजान हो, सर तकिए में घुसेड़े, दिमागी गनूदगी वगैरह, उभार चमकदार, सुर्ख, एक दूसरे से मिले हुए, लूज तैन, सूजे हुए, गले में सुर्खबादी। और ये आपको पता है सारी की सारी बहुत टॉप का क्लास अलामतें हैं आप इसको सेलेक्ट करने की। जबकि रस्टॉक्स के अंदर स्कारलेटिना तो होता है लेकिन जिल्द उतरे, खुरशने से, अफाका, ज़्यादती सर्द या भीगने से, ज़बरदस्त प्यास, पेशाब का रुक जाना या दब जाना, उभार आबलेदार या बाजरे के बीजों जितने, बेचैनी, उभार गहरे सुर्ख, नाक से रात के वक्त खून बहने के साथ गनूदगी वगैरह, कान के नीचे गदूदों में पीप पड़ जाए, और ये बाएं से दाएं तरफ होती है, इनसे खून आलूद पतला जर्द मादा खारिज हो। तो अब ये रस्टॉक्स के अंदर आप देखते आ रहे हैं लगातार यही अलामत हमें नज़र आ रही हैं हर जगह पर। अगर आपस की चेचक को देखें तो इसमें उभारें, डंग लगें, जलन हो, सुर्ख हो, जबकि रस्टॉक्स में चेचक उभारें बैठ जाएं, शीशे जैसे नज़र आएँ। टाइफस बुखार के अंदर एपस में नुक्काती उभारों वाला, एक्सेंथेमेटिक आंतों वाला और दिमागी हालतों वालों के लिए बेहतरीन मवाफिक है। नमूनिया टाइफस के लिए कम अहम दवा है, जबकि रस्टॉक्स में टाइफस नुक्काती उभारों वाला, एक्सेंथेमेटिक आंतों वाले, दिमागी बलगमी सीने, सड़ी हुई हालतों के लिए बेहतरीन मवाफिक है। नज़रअंदाज शुदा केसों के लिए भी रस्टॉक्स एक बहुत शानदार दवाई है। अगर एपस के हम हिज़ियान को देखें तो उसमें हल्का बड़बड़ाना, गैर वाज़ेह बातें करे, सोचे कि वो मुर्दा है, मदहोशी के साथ बेहोशी या खुशी का इजहार हो, दरमियाने हिज़ियान के साथ सर की इस तरफ इज्तिमाई खून। जबकि रस्टॉक्स में हिज़ियान नरम बेरब्त बातें करे, जवाब मुख्तसर या दरमियान में मुनक़ते कर दे, नाराज़गी के साथ मदहोशी जैसे नशा पी रखा हो, इसके साथ मुँह और होंठों पर ब्राउन रंग की बलगम, इज्तिमाई खून के साथ सुर्ख चेहरा, नाक से खून बहे, सर में हिद्दत, कुंद जहन। अगर हम अमूमियात की बात करें तो रस्टॉक्स, और यानी अगर हम इसकी स्टडी को फ़ाइनल करने जा रहे हैं तो हम इसको बल्कि फ़ाइनल कर लेते हैं क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा तवील हो गया। तो एपस में जलनदार, डंगदार दर्दें हैं, अंदरूनी हिस्सों में कटन, अंदरूनी भराव, अलामत बाएं से दाएं जानिब। जबकि रस्टॉक्स में जलन, डंग, झुंझुनाहट, कटन, अंदरूनी बैरूनी तौर पर जैसे कोई चीज़ फटकर ढीली हो गई हो, और अलामत दाएं जानिब से बाएं जानिब को जाएँ। ये हम आपसे देखें नाज़रीन लगातार कहते आ रहे हैं कि रस्टॉक्स में दाएं से बाएं जानिब, लेकिन सिर्फ सर्दी में बाएं से दाएं जानिब था। अब अगर हम इनकी मॉडलिटीज़ की तरफ देखें तो मुंदरजा झेल बातों में आपस में अफाका और रस्टॉक्स में ज़्यादती होती है। ठंडक, कपड़ा उतारने, सर्द पानी से धोने पर, अल्कोहल के मशरूबात से आराम के दौरान जब सीधा खड़ा हो, मुंदरजा झेल बातों से आपस में ज़्यादती और रस्टॉक्स में अफाका होता है। गर्मी से, कपड़ा उड़ने से, सूरज में की गर्मी में ज़्यादती से, और बर्फ़ानी हवा में ज़्यादती। तो नाज़रीन अगर हम इसके फुटनोट्स को देखें, यानी जो हमारी सारी बहस को अगर हम क्लोज़ करें तो ये आखिरी चंद बातें आप गोशगुजार कर लीजिएगा कि मास सिवाय हसास चिंदिया के, जिसे रस्टॉक्स में बिस्तर गर्म होने की ज़्यादती होती है, ये झंझनाहट रस्टॉक्स का फॉलजी मिलान ज़ाहिर करने के लिए अहम है। ये सिर्फ एपस में नुमाया नहीं होती, मास सिवाय खून के शदीद जहरीलेपन के, जिनमें टाइफस है, डिफ्थीरिया वगैरह है, ये जैसे आधी जानिब का फालिज और इसी तरह का असली खोपड़ी के अंदर इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन होता है। बुरशी लगने, काटने का एहसास जब असम मुतासिर और रस्टॉक्स में सर्द टकोर से अफाका हो। मुंह की लॉबी झिल्लियों की सोजिश, स्टोमाटाइटिस रस्टॉक्स की खसूसियत नहीं लेकिन एपस की है। रस्टॉक्स रैनी डाटा यहाँ एपस से बड़ी मुशाबे है, लेकिन सिर्फ मौखुस ज़िक्र में निगलने में ज़बरदस्त दिक्कत होती है, दर्द नहीं होता। रस्टॉक्स ग़िज़ा की नाली की सोजिश में बुनियादी दवा है, हत्ता कि अगर ये सोजिश किसी बैरूनी बातें के बायस हो, ये उजलाती और रेशेदार हिस्सों को मुतासिर करती है। एपस में ये काम कभी नहीं करेगी। एपस ज़्यादातर मैदे की सोजिश, सरतान वगैरह से मुशाबे। रस्टॉक्स बदहज़मी, मैदे की ख़राबी, बाई के जहर, भीग जाने, मशीनी चोट लगाने वगैरह के बायस इनमें तकालीफ से मुशाबे है। टाइफस में एपस बिला इरादा
पुरदर्द पखाना रखती है। रेस्टॉक्स में रात के वक्त बिला इरादा, इसलिए रेस्टॉक्स मेसेंट्री ग्लैंड्स की तपेदिक के लिए ज़्यादा मुवाफिक दवा है। रेस्टॉक्स तेज़ बुखार के बायस शदीद सोजिशों में बहुत कम इस्तेमाल होती है, बस इस्तेमाल हो सकती है जब टाइफाइड या नाताकती की अलामत ज़ाहिर हो, या जब मरीज़ पहले से ज़्यादा मुशक्क़त के बायस